नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भूपेश बोला केंद्र पर हमला, 2 किस्त बाद 60 लाख टन की अनुमति, फिर बोनस मान 24 लाख किया उठाव, किसानों से कर रहे धोखा। छत्तीसगढ़ चैम्बर चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे, चैम्बर में पहली बार बदली सत्ता, बड़े व्यापारी नेता जिस पैनल के संरक्षक वही पूरा ध्वज। 67 साल में पहली बार राज्य में बनी फिल्म भूलन द मेज को रीजनल सिनेमा कैटेगरी में नेशनल अवार्ड। महुआ भाटा गांव के जंगलों में हुई है शूटिंग। कोरोना का त्योहारी रंगत पर असर, चीनी पिचकारियां और दूसरे आइटम बाजार से गायब। व्यापारियों का दावा, कारोबार में अब तक 10 करोड़ की कमी। कोरोना टीकों की कमी, प्रदेश में सिर्फ 2.5 दिन की वैक्सीन बची, नहीं आई तो रोकना पड़ेगा वैक्सीनेशन। 10 दिन पहले केंद्र से मांगे थे 12 लाख टीके। नहीं रुक रहा बढ़ता कोरोना का कहर, 7 दिसंबर के बाद पहली बार प्रदेश में 1525 नए केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। खबर दुर्ग से है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा मॉडिफाइड वाहन और तीव्र ध्वनि वाले वाहनों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। बीते दिनों आम लोगों के द्वारा ट्रैफिक पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह ने हर चौक चौराहों में जांच करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और इस कड़ी में मंगलवार को 6 वाहनों को जब्त कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। सर बताएंगे, लगातार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जिले में जो ये प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड व्हीकल्स हैं, इन सब पे जो कार्रवाई हो रही है, भीड़ भरे स्थानों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। संक्षेप में जानकारी देंगे सर, किस प्रकार की कार्रवाई है ये और क्या ये भविष्य में लगातार जारी रहेगी? हाँ, हमारे पास लगातार हमारे हेल्पलाइन नंबर 9479192029 पे उनको हेल्पलाइन पे लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ गाड़ियों पे पटाखे की आवाज़ और जैसे मॉडिफाइड साइलेंसर करवा कर वाहन चला रहे हैं और हाई स्पीड करते हैं, बच्चे रेसिंग कर रहे हैं। तो उस पर हम लगातार टीम बनाकर अभी पिछले 1 हफ्ते से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी तक के 17 गाड़ियों के पिछले हफ्ते में फाइन हुए हैं, जिसमें मिनिमम 10,000 रुपये फाइन कर रहे हैं कोर्ट में। और आज भी 6 गाड़ियां हमारे पास खड़ी, जिनको आज कोर्ट भेजा है हमने। कोरबा जिला के हरदी बाजार चौकी क्षेत्र के ग्राम भलपहरी में एक युवक को जिंदा जला दिया गया। गंभीर रूप से झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने गांव के ही 2 युवकों पर जलाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर पर सो रहा था। रात में लगभग 1:30 बजे आरोपी ने घर का छप्पर तोड़ा और फिर युवक के कमरे में जाकर सो रहे युवक पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे कि युवक लगभग 90% जल गया। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो लगा तो फोटो डाल दे। और इसी बीच आपको भिलाई से बड़ी खबर बता देते हैं। भिलाई से बड़ी खबर, फिर विवादों में आया बहुचर्चित हाईटेक हॉस्पिटल। एक और कोविड-19 पॉजिटिव मरीज ने तोड़ा दम। गुस्साए परिजनों ने जमकर मचाया उत्पात। हॉस्पिटल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। बड़ी खबर हम आपको भिलाई से बता रहे हैं, जहां पर फिर विवादों में आया बहुचर्चित हाईटेक हॉस्पिटल। एक और कोविड-19 पॉजिटिव मरीज ने तोड़ा दम। गुस्साए परिजनों ने जमकर किया उत्पात। हॉस्पिटल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि कुमार सोनकर जी लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे इस अस्पताल को लेकर और जो मरीज की मौत हुई है उसको लेकर। जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 22 मार्च की रात को अजय कुमार नाम की पेशेंट की मौत हो गई है। कोविड-19 पॉजिटिव था वो। उसका जो एक रैंडम टेस्ट किया जाता है, आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है, उसमें पॉजिटिव पाया गया था।
उसकी मौत हो गई है 22 तारीख की रात को। और उसकी मौत की तत्काल बाद उनके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर यहाँ हंगामा किया था। उनका स्पष्ट कहना था कि जो उनका जो परिजन जो उनका पेशेंट जो था उसके इलाज में लापरवाही की गई है। और समय समय पे जो भी उन्हें जानकारियां परिजनों को जो जानकारियां दी गई है वो भ्रमित जानकारियां दी गई थी। इसी सब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हॉस्पिटल प्रबंधन के डॉक्टर प्रतीक कौशिक जी मौजूद हैं। उसमें मैं बताना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या है और किस वजह से ये सब बातें आखिर हो पाई। ये क्या पूरा घटनाक्रम क्या था, आखिर में क्यों इतना आक्रोशित हो गए परिजन और क्या हुआ था? दिनांक 18 मार्च को करीबन 3:15 बजे मिस्टर चौहान को एक ऐसी अवस्था में लाया गया था जहाँ पर उनका पल्स कुछ नहीं आ रहा था, उनकी सांस नहीं चल रही। कैजुअलिटी में ही हमने उनको सांस को दिया और जो भी जान बचाने वाली चीजें हैं उसको प्रथम और सेकेंड डे जैसे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है पॉजिटिव है। जो हमारे पास विकल्प थे कि हम जो नॉर्मल दवाइयाँ कोरोना में जो इस्तेमाल द्वारा स्थापित हैं उनको हम इस्तेमाल करने में हम उनको निगल बनाने जिसको हम इस्तेमाल ना करते हुए जो बायोलॉजिकल एजेंट्स है वो उनके लगाया। उससे हमें प्रथम दृष्टिकोण में या कुछ हमें सुधार दिखा, लेकिन उनको हम अलग नहीं करते। दिनांक परिजनों को है कि जो भी जानकारियां अस्पताल प्रबंधन में दी गई वो भ्रामक जानकारियां दी गई, इसमें क्या? नहीं सर, भ्रामक जानकारी नहीं, हमने उनको प्रतिदिन हम जो उनकी काउंसलिंग कर रहे थे हम उनको बताया कि क्या प्रेशर जो हम दे रहे हैं उसमें क्या फर्क है। अब ये फर्क को उन्होंने अगर स्वीकार समझने की बहुत खुशफहमी या एक बहुत ज्यादा उत्साहित होता है इस चीज को लेकर, तो ये मैं बोलूँगा थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा आशावाद। लगता है रवि कुमार से संपर्क टूट गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ेंगे खबरों में। बीते दिनों बालोद जिले के रनचुराई थाना क्षेत्र में 3 लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बालोद जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई और लड़कियों की तलाश शुरू की गई। इस दौरान तीनों लड़कियों को इंदौर अहमदाबाद से पुलिस ने बरामद किया। तीनों लड़कियों ने पुलिस को आपबीती बताते हुए कहा था कि उनमें से एक लड़की को फेसबुक के माध्यम से किसी लड़के ने दोस्ती की और मोबाइल नंबर मांगकर उन्हें प्रेम प्रसंग के झांसे में ले लिया, जिसके बाद उस लड़की से लगभग 44,000 रुपए एक खाते में डलवाए और लड़की को शादी करने के लिए कहकर नागपुर बुलवाया और आरोपी निहाल ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी के साथ इस घटना में शामिल अन्य 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। थाना रनचुराई अंतर्गत गुमशुदगा एक लड़की को दर्ज किया गया था और उसकी पता तलाश की जा रही थी और बाद में उसी क्षेत्र से 2 अन्य लड़कियों के भी गुमशुदा का मामला आया है। लड़कियों को आरोपी के घर से किराए के मकान से बरामद किया गया तथा जो एक और बालिका के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने उस बालिका को एक अन्य मित्र के पास होना बताया कि मैं तुमको अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा, ये झांसा दिया और उनको वहाँ बुला लिया था। साथ ही आरोपी के माता पिता, उसके सहयोगी और मित्रों को भी गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकरण में कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, एक सहयोगी का गिरफ्तारी शेष है। रायगढ़ में कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में और छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए
सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का निर्देश दिया गया। साथ ही ये निर्देश जिले में भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गए और महाविद्यालय और स्कूल तत्काल बंद हो गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं होंगी, जिनके कारण उनकी परीक्षा का समय सारणी यथावत रहेगी, लेकिन 9वीं, 11वीं और अन्य क्लास के बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। ये निर्देश प्राप्त होने के बाद जिले के शिक्षा विभाग में भी इस निर्देश का परिपालन किया गया। कल निर्णय हुआ है जिसमें हम सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालय आज से बंद रहेंगे और इसकी सूचना हमने सभी स्कूलों को दे दी है और आदेश का पालन हो रहा है। इसमें जितनी भी स्थानीय परीक्षाएं हैं पहली से लेकर के 11वीं तक, उन सब में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। केवल 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं, बोर्ड की परीक्षाएं, वही अपने टाइम टेबल के अनुसार संचालित हैं। दंतेवाड़ा की बचेली पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई में 2 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। आपको बता दें कि बचेली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर पुराना मार्केट बचेली चेक डैम नाला के पास पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग शुरू की, जिसमें घेना मंडल के स्कूटी में रखे बोरी से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में बचेली पुलिस ने अंधेरी चौक के पास रहने वाला राजू उर्फ राजेंद्र अग्रवाल के घर पर छापेमार कार्रवाई कर 1,40,000 रुपए कीमत का 28 किलोग्राम गांजा बरामद किया। सूरजपुर जिले के मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता में पदस्थ मुख्य रसायनज्ञ सहित अन्य सहयोगियों द्वारा 2 वर्ष पूर्व गोदाम में भंडारित शक्कर की मात्रा में हुई कमी की भरपाई इस सत्र के शक्कर उत्पादन से करने की हेराफेरी पर कारखाना संचालक मंडल ने मुख्य रसायनज्ञ को बर्खास्त करने की अनुशंसा करते हुए पूरे मामले में संस्था को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए न्यायालय उप पंजीयक सूरजपुर को पत्र प्रेषित कर दिया है। पूरे मामले में 8,434 क्विंटल शक्कर की बोरी गायब मिले हैं, जिसकी कीमत आज के बाजार भाव के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ रुपए की है। काफ़ी वर्षों से ये घोटाला का रूपरेखा चल रहा था। तो इस सत्र की शुरुआत, पेराई सत्र की शुरुआत में जब हमारी रिकवरी रेट कम होना शुरू हुआ तो हम लोगों ने इस पर तहकीकात किया, बीओडी का मीटिंग हुआ और रिकवरी रेट कम करके पुराने जो माल था जो गायब हुआ था उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा था। इसके लिए हम लोग एक जांच कमेटी बनाया, उसमें एक बीओडी के मेंबर थे और 3 अधिकारी थे शक्कर फैक्ट्री के, और पूरे बोरों के सत्यापन करने के बाद उसमें लगभग 17,000 बोरा और जो कि लगभग 8,500 क्विंटल होता है वो कम पाया गया। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत डबरा के वार्ड नंबर 6 के युवक की लाश 12 मार्च को तालाब के किनारे मिलने से नगर में सनसनी मच गई थी। डबरा पुलिस द्वारा तत्काल हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच प्रारंभ कर दी थी, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारे पकड़े नहीं गए, जिसके चलते परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रकरण यहाँ डबरा के एक हत्या के प्रकरण से संबंधित जो लोग एक ज्ञापन सौंपने आए थे, जो 12 तारीख को घटना हुई थी लास्ट मार्च में, उसमें हम लोगों की विवेचना चल रही है। तो उनका ऐसा कहना था कि क्या आप लोग कर रहे हैं, हमें भरोसा है आप लोगों पर। 10 दिन से ज़्यादा समय हो गया है शाहरुख खान जो 22 साल के लड़के थे उनको हत्या की हुई और आज तक मुलजिम पकड़े नहीं गए हैं। हमारा परिवार के साथ मांग है कि शीघ्र जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाए।
रायगढ़ में कलेक्टर भीम सिंह ने बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए कोरोना संबंध अधिनियम और गाइडलाइंस का पालन करने के लिए पूरे जिले वासियों से अपील की है। साथ ही जिले वासियों से अपील करते हुए नियमों का पालन करने को कहा है और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। आप सभी को नमस्कार। अभी हम देख रहे हैं कि दोबारा से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका हम सभी को पालन करना है। इसमें सबसे मुख्य है कि मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। अभी कोरोना को लोग बहुत हल्के में लेने लगे हैं और बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अब मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें भीड़ भाड़ की जगह पे और लगातार सैनिटाइजर का उपयोग करें। अब देख रहे होंगे कि बहुत सारे यूरोपीय देशों में लॉकडाउन लगे हुए हैं और महाराष्ट्र में और कई प्रदेशों में आज स्थिति गंभीर होती जा रही है। हमारे यहाँ पर भी रायपुर वगैरह में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम सभी लोग एहतियात बरतें। दूसरा जो है वैक्सीनेशन के बारे में मुझे अपील करनी है। वैक्सीनेशन जो हो रहा है बहुत ही सेफ़ है और दुनिया में करोड़ों लोगों को लग चुका है, इससे कोई नुकसान नहीं है। और वैक्सीन लगाने से देखेंगे हम ब्रिटेन में 12 गुना केसेस कम हुए हैं। अमेरिका में बहुत सारे जो 80,000 के करीब केस पर डे आ रहे थे वो आज 8,000 के करीब हो गए हैं। खबर कोरबा से है, जहां एक नाबालिग दिव्यांग जो बोल और सुन नहीं सकती 3 युवकों द्वारा विगत 1 वर्ष से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे थे। इस दरमियान लड़की गर्भवती हो गई और 12 मार्च 2021 को एक नवजात शिशु को जन्म दिया। वहीं पीड़िता की लिखित रिपोर्ट पर पुलिस की टीम ने आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की और नाबालिग पीड़िता का बालक कल्याण समिति कोरबा भेजा गया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे।